बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। अजब करप्शन की गज़ब कहानी सीरीज़ के अंदर आज बारी है डीएचए लाहौर की। ये इंतहाई इंटरेस्टिंग केस है। केस शुरू होता है कहानी से, ब्रिगेडियर वहीद गुल सत्ती की कहानी से हम शुरू करेंगे। ब्रिगेडियर वहीद गुल सत्ती डीएचए लाहौर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। बड़ी मज़ेदार कहानी है। ब्रिगेडियर सत्ती जो हैं वो ये लॉबिंग जो मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो गुज़िश्ता रोज़, तो उसका शिकार हो गए। जनरल मौज़म जो हैं और लेफ्टिनेंट जनरल बुखारी और लेफ्टिनेंट जनरल अफ़ज़ल जो एक्स डीजी एफडब्ल्यूओ हैं, और कुछ और लोगों ने मिल के इनके खिलाफ लॉबी की जब इनकी प्रमोशन की बारी थी। और ब्रिगेडियर सत्ती जो 107 इंजीनियर्स से इनका ताल्लुक है, सैपर ऑफिसर हैं। ये जो है ब्रिगेडियर सत्ती, ये इनका जो है मुख्तलिफ लॉबी थी इनकी। इनकी लॉबी जो थी वो लेफ्टिनेंट जनरल बुखारी जो क्वार्टर मास्टर जनरल थे, वो इनकी लॉबी इनको बेनिफिट्स नहीं दे रही थी और उनको अपना जो है शेयर्स वो नहीं दे रही थी। तो इस वजह से उनकी मुखालिफ लॉबी बन गई। प्रमोशन बोर्ड में जनरल बुखारी साहब जो हैं वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अगर फौज ने ब्रिगेडियर सत्ती को मेजर जनरल प्रमोट किया तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। बाकी जनरल्स ने इनके ऊपर आर्गुमेंट किया, लेकिन जनरल बुखारी ने कहा कि अगर ये ब्रिगेडियर सत्ती प्रमोट हुआ तो आपको जो है मेरी कोर में आप इसको नहीं भेजेंगे और ये पाकिस्तान फौज के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। इस वजह से इस तरह के डायरेक्ट रिमार्क्स जब बोर्ड के अंदर दिए जाते हैं किसी 3 स्टार जनरल की तरफ से, तो वो अफसर को प्रमोट करा भी सकते हैं और प्रमोट होने से रोक भी देते हैं, और इस वजह से वो प्रमोट होने से रुक गए। उनकी प्रमोशन जो है वो नहीं हो सकी। इस तरह के जो अफसर जो बड़े वेल डिजर्विंग समझे जाते हैं और फिर भी प्रमोट नहीं हो पाते किसी वजह से, उनको फिर किसी इंसेंटिव पोस्टिंग के ऊपर भिजवाया जाता है। और ब्रिगेडियर सत्ती को एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर डीएचए लाहौर लगवा दिया गया उनको जो है कंपनसेट करने के लिए। डीएचए लाहौर हमेशा बड़ा सख्त प्रेशर के अंदर होता है, क्योंकि करप्ट लॉबीज जो हैं वो डीएचए लाहौर के अंदर मुख्तलिफ माफियाज काम कर रहे होते हैं। जो फौज के वफादार ग्रुप का मैंने आपको जिक्र किया था, उन वफादार ग्रुप जो हैं वो 3 बड़े ग्रुप डीएचए लाहौर के अंदर जाने माने जाते हैं। एक ग्रुप जो है वो जनरल आमिर रियाज कोर कमांडर लाहौर का ग्रुप है। दूसरा ग्रुप जनरल फैज हमीद जो डीजीआईएसआई थे, उनका फ्रंटमैन जराए दावा करते हैं काशिफ है उनके फ्रंटमैन, उनके जरिए ये ग्रुप था। और एक जो सबसे तगड़ा ग्रुप जो समझा जाता है वो जनरल बाजवा का ग्रुप था, जो कि उनके समधी साबर मिट्ठू साहब उनके फ्रंटमैन के तौर के ऊपर डीएचए लाहौर में चलाते थे। जनरल बाजवा का फ्रंटमैन या उनका बिजनेस पार्टनर जो है वो सफदर मिट्ठू साहब, लाहौर में बिलालगंज में मिट्ठू कबाड़िया के तौर के ऊपर भी वो जाने जाते हैं, और वो उनके समधी हैं। ये कोई नया किरदार नहीं है मिट्ठू साहब का, साबिर मिट्ठू का। कहा जाता है कि जरायद ये दावा करते हैं कि लाहौर में जो आईएसआई का सेक्टर कमांडर पंजाब है, ब्रिगेडियर राशिद नसीर, वो भी इनके लिए काम करता है और इनके फ्रंटमैन के तौर के ऊपर भी जनरल बाजवा के अहकामात के अंडर ये काम करता रहा है। लेकिन ये कोई नया किरदार मिट्ठू साहब नहीं है। ये जब जनरल जरार अजीम, जिनको उर्फ आम में लाहौर वाले जनरल जरार जमीन कहा करते थे, जब वो कोर कमांडर थे, उस वक्त से 10 साल पहले से डीएचए लाहौर के अंदर ये अपना काम कर रहे हैं। मिट्ठू उस वक्त एक आम टोटल लोकल किस्म का लैंड माफिया के तौर के ऊपर जाना जाता था, ये जराए इस तरह दावा करते हैं। लैंड ग्रैबर के तौर के ऊपर 10 साल पहले ये जाना चाहता था, जराए इस तरह दावा करते हैं, और जराए मजीद ये दावा करते हैं कि मुबैना तौर के ऊपर कोर कमांडर्स को रिश्वत देते देते ये इस लेवल के ऊपर पहुंच गए कि डीएचए लाहौर के 3 मेन ग्रुप्स के अंदर ये बन गए। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि जब एक बंदा बेतहाशा दौलत जमा कर लेता है, चाहे उसका जरिया कुछ ही हो, तो वो अलीट सर्कल कहलाता है, पाकिस्तान की अलीट में आ जाता है। इसकी मिसाल मुतअद्दिद बार हमने पाकिस्तान की तारीख में पिछले 75 साल से देखते आ रहे हैं। वो बंदा फिर अलीट सर्कल बन के अनटचेबल हो जाता है। मतलब आप इतनी करप्शन करें कि आपके पास इतना ज्यादा माल आ जाए कि आप अलीट समझे जाने लगे, तो आप जो है वो जानवर बन जाते हैं जो कानून का जो जाल है उसको तोड़कर चीर फाड़ कर निकल जाते हैं, जिस जाल में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं। ये सारी की सारी कहानी है।
10 साल पहले लाहौर में कोई ऐसा बंदा नहीं, जराए ये दावा करते हैं मुबैना तौर के ऊपर, जिसको इसने पैसा या रिश्वत ना दी हो, इस तरह जराए का दावा है। ये जराए जो हैं ये मुसद्दिका जराए हैं, और ये डीएचए के अंदर और डीएचए से बाहर काम करने वाले अफसरान हैं जिनका ये दावा है। कोई पटवारी ऐसा नहीं जिस जो उनके पास हाजिरी ना देता हो। लाहौर में एक मशहूर पप्पू पटवारी भी है, एक पिंडी में है, एक लाहौर में पप्पू पटवारी है जो इनका फ्रंट मैन जाना जाता है। और लाहौर में पप्पी पटवारी के मर्जी के बगैर लैंड ट्रांसफर नहीं होती। सफदर मिट्टू साहब जो हैं ये एक बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है, जो एक मतलब किंग मेकर के तौर के ऊपर भी अब ये जाने जाते हैं, उस लेवल के ऊपर है। इन्होंने बाजवा के बेटे के ये ससुर भी बन गए इसी सारे के सारे चक्कर के अंदर, और अब वो बहुत बड़े बिजनेसमैन कहलाते हैं। लाहौर के 3 ग्रुप्स में सफदर मिट्टू खुद जनरल फैज का फ्रंटमैन काशिफ है जो उसका साला था कहते हैं, और जनरल आमिर रियाज जो कोर कमांडर लाहौर थे। इन तीनों ग्रुप्स की असल लड़ाई असल में होती है, जो इंटरेस्टिंग सिनेरियो है इनकी लड़ाई इस बात पे होती है कि लैंड डिवीजन कैसे, आपस में जमीन तकसीम किस तरह की जाएगी। जाहिर बात है जमीन की तकसीम से पैसों की तकसीम जुड़ी हुई है। अब जमीन की लैंड डिवीजन के साथ कौन क्या फायदा उठाता है, ये इंतहाई अहम चीज है। और इसके अंदर वैसे तो हम आपको लेटेस्ट ये सिचुएशन बता रहे हैं, और उस लेटेस्ट सिचुएशन के अंदर भी मिट्ठू ग्रुप जो है वो सबसे तगड़ा ग्रुप है लाहौर डीएचए का। इससे पहले जलनकियानी के भाई भी इन्वॉल्व इस सारे चक्कर के अंदर रह चुके हैं। और अब जो एनआरओ 2 शहबाज शरीफ साहब को दिया गया है, उसी एनआरओ के तहत जलनकियानी के भाई मेजर कामरान दुबई से वापस आए हैं, इस तरह भी जराये का दावा है। कोर कमांडर लाहौर का वापस आते हैं इस मौजूदा झगड़े के ऊपर। जो 3 बड़े ग्रुप्स का जो झगड़ा था उसमें कोर कमांडर लाहौर जनरल आमिर रियाज का ख्याल था कि वो सबसे तगड़ी पार्टी है इस झगड़े के अंदर, क्योंकि वो कोर कमांडर लाहौर हैं, चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के डीएचए लाहौर के, और वो समझते थे कि उनकी मर्जी के बगैर जो है, उनको हिस्सा मिले बगैर कोई भी मामला आगे नहीं बढ़ सकता। और उसके बाद जनरल फैज भी डीजीआईएसआई थे, वो भी अपने आप को बहुत तगड़ा समझते थे। उनका फ्रंटमैन काशिफ जो वहां पे काम कर रहा था, और वो समझते थे कि मैं डीजीआईएसआई हूं, मेरी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, और सबसे बड़ा शेयर जो है वो काशिफ साहब को मिलना चाहिए, उनका ख्याल था। और जनरल बाजवा जो है वो उन्होंने कहा कि मैं चीफ हूं और मेरे समधी को सबसे बड़ा, मेरे फ्रंटमैन को शेयर मिलना चाहिए। वो सब समझते थे कि मेरी वजह से तुम लोग सब खा रहे हो, तो सफदर मिट्टू को सबसे बड़ा शेयर मिलेगा। ब्रिगेडियर सत्ती जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर थे इस सारी सूरत हाल के अंदर, और उन्होंने ये मसला खुद कई दफा जो है वो अपने साथियों से, दोस्तों से इस मसले को डिस्कस किया। अब ये वो उनके अल्फाज अपने दोस्तों से बात करते हुए होते थे कि क्या बकवास है इन सब बड़ों की लड़ाई में, मैं मुफ्त में पिस रहा हूं। इस सब में जनरल फैज को इतना हिस्सा नहीं मिला जितना वो चाह रहे थे, तो उन्होंने खुद लाहौर हाई कोर्ट को मूव किया, और लाहौर हाई कोर्ट ने एक दिन में फेज 7 बग्गोवाल वाली लैंड के केस में, हरबंसपुरा के साथ ये जमीन थी, डीएचए एडमिनिस्ट्रेटर को बुला लिया और साथ ही कहा कि खबरदार वर्दी पहन के अगर आए तो वर्दी का रोब जो है किसी और के ऊपर झाड़ना, अपनी जाती हैसियत में पहुंचो, नहीं तो आप मुतासरा हैं, आपको जलील रसवा उनको किया जाएगा। दरअसल ये काम डीएचए लाहौर से जराए दावा करते हैं कि जनरल फैज हमीद ने करवाया था, और इस मकसद के तहत डीएचए एडमिनिस्ट्रेटर को बताया जाए कि हमारे बंदे का खास ख्याल रखना है, काशिफ का खास ख्याल रखना है। आखिरकार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रात को तकरीबन 2 बजे कहा जाता है कि इस मसले का हल किया, खुद मामले के अंदर वो कूद पड़े। इस सारे मामले को निपटाने के बाद ब्रिगेडियर सत्ती ने जनरल बाजवा से बात की। बाजवा ने कहा कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, और ये सारे के सारे मसले को बड़ी अच्छे तरीके से हल किया है। ब्रिगेडियर सत्ती ने कहा, और ये उनके अल्फाज हैं, ये जरा दावा करते हैं कि सर आपने देख लें, सर आप देख लें कि हमने आपकी इज्जत पे हर्फ नहीं आने दिया और आपकी इज्जत बचा ली। ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे, और एग्जैक्ट वर्ड जनरल बाजवा के जो जराए दावा करते हैं वो ये था कि बाजवा ने कहा कि हाँ तुम बेफिक्र रहो, तुमने बिल्कुल इज्जत बचा ली है। और तोहफे के तौर के ऊपर जराए दावा करते हैं मुबैना तौर के ऊपर जनरल बाजवा ने फेज 6 के 2 कमर्शियल प्लॉट ब्रिगेडियर सत्ती को दिए और कहा कि ये तुम रख लो, माले मुफ्त है। उन्होंने क्या उन्होंने कहना ही था, आगे दे दिए। उस वक्त एक प्लॉट 12 करोड़ का था,
ब्रिगेडियर सत्ती ने बाजवा को कहा, सर कोर कमांडर लाहौर ने बहुत तंग किया हुआ है, उसका कोई इलाज करें। उनके ये कहने के बाद अगले ही दिन कोर कमांडर लाहौर जनरल आमिर रियाज की पोस्टिंग हो गई और कोर कमांडर जो हैं उनको चेयरमैन एनडीयू लगा दिया गया। जनरल आमिर रियाज इससे बहुत दिल बर्दाश्ता थे। उनका ख्याल था कि वो पाक फौज का जहन है, ब्रेन है पाक फौज का। उन्होंने डीजीएमओ भी वो रहे हुए थे और उसके अलावा वो वाकई बहुत अहम उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। बड़े लाइक फाइक वो जर्नैल थे, लेकिन इस रस्साकशी में वो हार गए। काशिफ और सफदर मिट्ठू मौजूदा उस वक्त जीत गए और सफदर मिट्ठू आज दिन तक काशिफ जनरल फैज हमीद के ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ है उस क्रैकडाउन का हाल ही में शिकार हो गया है, लेकिन आज दिन तक सफदर मिट्ठू साहब जो हैं वो अब सबसे बड़े डॉन समझे जाते हैं डीएचए लाहौर के। और इस तरह डीएचए लाहौर को मिल बांट के खाया जा रहा है। जलनकियानी के भाइयों ने भी यहाँ पे बहुत बड़ा एक गदर किया, अरबों रुपए की लूटमार इसके अंदर हुई, लेकिन वो लूटमार भी जो है वो भी इसी तरह खा ली गई। इसके अलावा शोहदा के, गयारी के शोहदा को भी यहाँ पे प्लॉट्स मिले और जराए का ये दावा है कि गयारी के शोहदा को, शहीदों की फैमिलीज को जो प्लॉट मिले वो उन शहीदों की बेवाओं से 20-20 लाख रुपए के खरीद के सीओ ने, दो जेसीओस के साथ मिलके, एनएलआई रेजिमेंट के सीओ ने 50-50 लाख के लाहौर के प्रॉपर्टी डीलर्स को बेचे और वो भी पूरे पैसे नहीं अभी तक अदा किए। उसका भी झगड़ा आज दिन तक चल रहा है। और उसके अलावा लोगों ने बेतहाशा इसके अंदर अरबों और खरबों रुपए जो हैं वो इस सारे चक्कर के अंदर कमाए हैं। ये तमाम का तमाम जो है वो प्रोफेशनलिज्म छोड़ के वफादारियां, जाती वफादारियों का जो सिलसिला पाक फौज के अंदर चलता चला आ रहा है पिछले 25 साल से, खास तौर के ऊपर ये उसका नतीजा है। और उसी के नतीजे में ब्रिगेडियर सत्ती जो हैं उनको पहले 1 साल की एक्सटेंशन दी गई थी, फिर उनको दूसरे साल की एक्सटेंशन दी गई है और मौजूदा तौर के ऊपर वो तीसरी एक्सटेंशन पे डीएचए के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं। ये बेनिफिट स्लॉट है जो फौजियों को दी जाती है और नॉर्मल 1 साल से ऊपर फौज के कानून कायदे के मुताबिक इनको एक्सटेंशन नहीं दी जाती, लेकिन ब्रिगेडियर सत्ती को अपने इन कारनामों की वजह से तीसरी एक्सटेंशन मिली हुई है। 2024 तक ये एक्सटेंशन उनको अभी तक मिली हुई है। और इस तरह लाहौर, डीएचए लाहौर की जो कैश काउ है उसको जर्नैल हर तरीके से नचोड़ रहे हैं और खा पी रहे हैं। अजीजा ने मन, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो लीगल और लेजिटिमेट केस है। वीकेंड के ऊपर एक ऑर्गेनाइज स्मगलिंग नेटवर्क जो फौज का बैनुल-अक़वामी नेटवर्क चलाया जा रहा है आईएसआई के अफसरान की तरफ से, जिसमें ऑयल स्मगलिंग है, ड्रग स्मगलिंग है, जिसके अंदर एक कार्टेल के तौर के ऊपर पाक फौज के अफसरान, आईएसआई के बिलखसूस अफसरान और एफसी के अफसरान काम कर रहे हैं और अरबों रुपया जो है फॉरेन करेंसी में वो निकाल रहे हैं। एक उसका मखसूस छोटा सा हिस्सा जो है वो कमांड फ्रंट में ब्लैक ऑप्स के लिए डाला जाता है और बाकी सारा अपनी जेब में डाल दिया जाता है। सबूत के साथ और तमाम तहकीकात के साथ ये तमाम एक्सपोज करने हम इंशाल्लाह जो है इस वीकेंड के ऊपर जा रहे हैं। आपको सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग के बारे में इस वक्त तक बताया है, मजीद तफसीलात लेके आपके पास बहुत जल्द हाजिर होने वाले हैं। अब वक्त आ गया है कि इन तमाम बातों के ऊपर खुल के बातचीत की जाए। आपसे इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। मेजर आदिल राजा साइनिंग आउट।